तो अब हम निकल चुके हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं। हम जो होटल में रुके हैं वहाँ पे भी था ब्रेकफास्ट, और हमें पर पर्सन ब्रेकफास्ट का 10,000 पेसोस बोला है, जो इंडियन रुपीज़ में 750 रुपीज़ अराउंड होता है। तो अभी हम स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। यहाँ पे कल रात को मैंने 2-3 शॉप्स वगैरह देखी थी, तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या है, बताते हैं आगे आपको। यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए रोड बहुत क्लीन है प्लस स्पेसियस है, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। अभी आगे घूमते घूमते देखते हैं क्या है। ये जो मैं अभी जो स्ट्रीट पे हूँ, यहाँ पे बहुत सारी जो हॉस्टल्स और जो रूम्स होटल वगैरह है वो बहुत सारी है। तो आप अचानक भी आ गए, मेरे जैसा हुआ इनकेस वन नाइट का, तो आपको मिल जाएगी। बट कल इवेंट था, उस वजह से मुझे नहीं मिल रही थी, अदरवाइज़ इजीली मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका नाम है काजे मैक्सिको। ये स्ट्रीट का नाम है काजिया मैक्सिको। काजिया नहीं, काजे। काजे मैक्सिको। यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, तो आप देख सकते हो, हम जब स्ट्रीट क्रॉस करेंगे तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही करना है एक तो, और दूसरा कि वहाँ पे आपको रेड साइन दिख रहा है, तो वो रेड है, मतलब अभी आप वॉक करके क्रॉस नहीं कर सकते, जिसका आपको ध्यान रखना है। इंडिया में हम लोग कभी कभी ऐसे भी चले जाते हैं, बट यहाँ पे आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कार्स वगैरह भी रुक जाती है, अगर कोई नहीं भी है तो वो लोग साइंस और वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से लाइन से बहुत सारी होटल्स वगैरह ही है, हॉस्टल्स बोल लो, होटल बोल लो, सब बहुत सारे हैं इधर से। तो गाइज अब हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया है, तो उसमें मैंने यहाँ पे कॉफ़ी लिया था, जो यहाँ पे गोया करके है कैफ़े, वहाँ से लिया था। ये स्ट्रीट को बोलते हैं एवे दे मायो। अभी यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी लिया, और मुझे करेंसी एक्सचेंज भी करवाना था, तो अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा रेट मिल गया। तो ये जो कैफ़े है गोया, वहाँ से मैंने रोड क्रॉस की है और इधर आ गई मैं। तो ये है गोफोइसल। यहाँ पे हर चीज़ का आपको ट्रांसलेशन के साथ मिल जाएगा, इतना दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे मुझे 1450 पैसों मिले $1 पे, और एयरपोर्ट से थोड़ा अच्छा प्राइस मुझे मिल गया है। तो अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवाना हो तो यहाँ पे आ सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो कैफ़े है वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी थी, उसी के सामने ही एक शॉप है जिसका नाम है कियोस्को अबियर्तो। यहाँ पे सुबह कार्ड मिलता है, और सिम कार्ड मुझे हर जगह पे मिल रहा है, बट रिचार्ज का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं देखती हूँ। सिम कार्ड्स आपको ऐसे लोकल शॉप पे मिल जाता है, पर उसका रिचार्ज का क्या सीन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जब वो पूरा डिटेल में समझ आता है तो मैं सिम कार्ड की प्रोसेस भी आपको बता दूँगी। यहाँ पे मैंने सुबह कार्ड लिया है 3800 में लिया है, ऐसा सुबह कार्ड मिलता है, और इस पे मैंने 2000 का रिचार्ज करवाया है। अभी यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में अगर यूज़ करूँगी, बाय बस और बाय सबवे, मतलब ट्रेन की जहाँ पे जगह पे यहाँ पे सबवे यूज़ हो रहा है, तो सबवे में आप सुबह कार्ड लेके जा सकते हो, और मैं बसेस है जो, वहाँ पे भी आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इसको टैप करना ही होता है, वो जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी, पर ऐसे आपको सुबह कार्ड मिल सकता है।
अब हम लोग होटल इंटरनेशनल से निकल चुके हैं, हमने चेकआउट कर लिया है और हमें दूसरी जो होटल है जहाँ पे हमें स्टे करना है, हॉस्टल जैसा है, वहाँ पे हमको 2 बजे चेक इन है। तो अभी हम निकलेंगे और निकल के हम लोग राइट साइड पे स्ट्रेट जाएंगे। प्लेस है, उसका नाम है ऑब्लिस्को। यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ का उन लोग का प्लेस है। यहाँ पे भी एनिमल्स, बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहा पिजन। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन में बर्ड्स वगैरह नहीं मिल जाते, इजीली मिल जाते घूमते हुए। मे भी कम मिलते होंगे बट मिल जाते हैं। आज बहुत ठंड है, अकॉर्डिंग ये वेदर में होनी चाहिए, उससे थोड़ी ज़्यादा है। बाकी हम जाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे क्या है। ये एक बिल्डिंग है, मुझे इसका नाम वगैरह पता नहीं है बट अच्छा क्रिएटिव कुछ किया है। मे बी रात को यहाँ पे लाइट वगैरह होती होगी। हम स्टे करने वाले इधर, तो रहेगा कुछ ऐसा दिखाने जैसा, तो हम बताते जाएंगे। अभी हम चलेंगे, लंबा चलना है। यहाँ पे आप कितना भी चल लोगे आपको थकान वगैरह महसूस नहीं होगी। प्लस इजी है, फुटपाथ वगैरह क्लीन रहता है। और आपको स्ट्रीट क्रॉस करते हुए सिर्फ सिग्नल का ध्यान देना है, क्योंकि अगर वॉकिंग सिग्नल नहीं है और अगर आप गए तो मे बी आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस है। यहाँ पे लोग सिग्नल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और अगर सिग्नल है और भले ही कोई वॉकिंग वाला नहीं भी होगा ना, तो वो लोग रुक जाते हैं। तो उस बात का आप ध्यान रखो। आपको हर स्ट्रीट पे ऐसे कियस को करके मिल जाएगा, जो शॉप होती है लोकल। यहाँ पे सिम कार्ड भी मिलता है, सुबह कार्ड बहुत जगह पे भी मिलता है। पर अभी हमारा सीन ये है कि कियस को में हमने पूछा तो हमें सिर्फ सिम मिल रहा है, उसका रिचार्ज का कुछ पता नहीं चल रहा। तो आज हम विदाउट सिम ही जा रहे हैं। मोस्टली हर होटल, आई थिंक कैफ़े में भी आपको वाईफाई मिल जाएगा। और हम लोग ने एक अच्छा काम किया था, जब हम लोग आए थे तो हमने यहाँ का ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रख लिया था। तो ऑफलाइन मैप में भी आप कहीं पे भी गए और वो रहा ना, तो आप लोकल में घूम सकते हो। इन लोगों का अच्छा पॉइंट ये है कि हर जगह पे आपको स्पेनिश के साथ बेसिक इंग्लिश लिखी हुई मिल जाती है। शॉप्स वगैरह में नहीं बट स्ट्रीट वगैरह में मिल जाती है, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट वाइज चेंज होते रहती है वैसे। और अभी जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा इलेक्शन का भी माहौल है। तो नेक्स्ट संडे आई थिंक 26 को है इलेक्शन, तो देखते हैं क्या है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है पुलिस भी इसीलिए थोड़ी स्ट्रिक्ट है इधर। अदरवाइज देखते हैं घूमते घूमते क्या दिख जाता है। अभी हमारे पास सिम नहीं है, तो इंटरनेट नहीं है, तो थोड़ा हमको लैंग्वेज बैरियर का इश्यू आता है। और ये है मेसी, जो है अर्जेंटीना का हीरो। जैसे हमारे यहाँ है क्रिकेट का हीरो सचिन, कपिल देव, वैसे यहाँ का है ये मेसी। ये फुटबॉल प्लेयर है और यहाँ पे फुटबॉल का गेम बहुत अच्छे से खेला जाता है, उनका मेन स्पोर्ट गेम माना जाता है। और ये मेसी का फ़ोटो आपको ज़्यादातर पिज़्ज़ा शॉप्स वगैरह में, इवन कैफ़े में दिखने को मिल जाएगा। अभी देखो हम रोड क्रॉस करेंगे बट रेड है तो हमें रुकना है। और यहाँ पे कार और बस बहुत स्पीड से जाती है, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। कोई लोग रूल्स फॉलो नहीं भी करते, बट ज़्यादातर लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के जो लोकल है वो शायद कुछ लोग हैं जो रोड क्रॉस में रूल फॉलो नहीं कर रहे, और अदरवाइज़ यहाँ पे मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक नहीं है, इस वजह से भी कर रहे हो तो भी पता नहीं है। अभी सुबह के बजे है 11:30 और हम चले ही जा रहे हैं। यहाँ पे मैं वॉकिंग करके ही ज़्यादातर एक्सप्लोर करूँगी, जैसा एक्सप्लोर होगा वैसा ही आपको दिखता जाएगा। तो अब हम ऑब्लिस्को के पास आ गए हैं। चलते चलते स्ट्रेट ही आना है, जहाँ से मैंने होटल आपको बताया इंटरनेशनल से।
बस स्ट्रेट रोड क्रॉस करते करते हुए आना है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ऑब्लिस्क को। पास जाके मैं दिखाऊंगी बट इतना पूरा आपको नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा इधर से ही दिखा रही हूँ मैं। और ये यहाँ पे रोड है और यहाँ पे जो मैं आपको बस बता रही थी, ये बस हर पॉइंट पे आपको मिल जाएगी। और सुबह का भी मैं आगे आता है तो दिखा देती हूँ आपको मेट्रो वगैरह। और आगे इधर हर ये जो स्ट्रीट है, फुटपाथ है मतलब, उसके बाद स्ट्रीट है, उसके बाद जो स्पेस है ना, वहाँ पे जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सारे साइकिल स्टैंड है। तो आप इधर साइकिल्स ले सकते हो, मतलब जो स्टैंड पे अवेलेबल है, और दूसरे स्टैंड पे आप उसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे अभी मेरा वाइट है, पहले मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ। ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये सारे साइकिल स्टैंड है। तो आप कहीं से भी लेके इसको कहीं पे भी रख सकते हो। इसका पेमेंट आई थिंक ऑनलाइन ही होता होगा या तो सुबह कार्ड से होता होगा। ये एक साइकिल लगाई हुई भी है, आप देख सकते हैं। तो बस हमें ये लेना है, जहाँ तक जाना है जाओ, फिर नेक्स्ट स्टैंड पे वापस से छोड़ दो। और यहाँ पे बसेस बहुत ही फास्ट चलती है, इवन कार्स भी, तो उसका भी आपको कंट्रोल करना है और ध्यान रखना है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये लैंग्वेज में उधर के लिखा है कि वोट करो, आपकी टू वोट डिसाइडेड ला थर्ड बैंक का सेनाडोर दे कैब काबा। सेंट्रल बैंक के थर्ड सेनेटर की इलेक्शन के लिए इस इलेक्शन में डिसाइड होगा कौन आएगा। हाँ, ये आपको वोट, मतलब यहाँ के जो सिटीजनशिप हैं उनको वोट करना है और वो डिसाइड करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी बस ऐसे ही सीधे सीधे चलते जाओ। यहाँ पे एक बुएनोस आयर्स में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वॉकिंग भी आप गए तो अब कनेक्टिविटी मतलब बहुत नज़दीक लग रही है। मे बी वेदर की वजह से भी होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं 10-10 मिनट में पहुँच रही हूँ। 10 मिनट नहीं हो रही, बट वेदर इतना अच्छा है। अभी यहाँ का वेदर ऐसा है कि जस्ट ठंड ख़त्म हुई है और गर्मी से पहले की, मतलब इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग आई थिंक फरवरी मार्च का जो सीज़न रहता है वो समझ सकते हैं अपन। तो ये वो वेदर है। अभी मैं आई हूँ, आगे आपको और भी दिखाती हूँ नज़दीक जाके। ओके, ये अभी मैं ये ऑब्लिस्क को जो बिल्डिंग मैंने बोला था वहाँ आ गई हूँ। और ये मैंने सुबह बोला था, ये मेट्रो ट्रेन जैसा होता है, सबवे होता है, सॉरी, जिसे हम लोग में वहाँ मेट्रो चलती है, यहाँ पे सबवे चलता है और सुबेता उसको बोलते हैं। ये वर्ल्ड की बहुत पुरानी वाली मेट्रो है और यहाँ से आपको स्टेयर्स उतर के जाना है। उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगी जब मैं उधर जाऊँगी। अभी मैं पहले आसपास के वीडियोज़ ही बना रही हूँ। तो ये ऑब्लिस्क को है, ये एक बिल्डिंग है वहाँ का प्राचीन वगैरह जो है वो मैं आपको आगे बताते जाऊँगी। और ये आसपास का व्यू है। अभी हम ऑब्लिस्को के पास एक सिटिंग एरिया था, वहाँ पे बैठे थे। इसके आसपास के सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह बहुत पुरानी है, पर उनका व्यू अच्छा है, मेंटेन भी लग रही है, आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। ये सारा आसपास का व्यू है। अभी जो ये ऑब्लिक्स बिल्डिंग देखा हमने, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी था, उसके साथ में यहाँ पे ये कुछ पत्थर्स पे सब डिज़ाइन है अलग अलग। बट इसमें जो हैंड शेक करके जो लाठी के ऊपर कैप है ना, उसका मतलब है कि उस टाइम पे इन लोगों ने ये हैंड शेक करके कैप वाला करके उनके देश को आज़ाद किया था। और उसके ऊपर हर जगह पे, मैं आपको दिखा रही हूँ लाइन से, सब जगह पे सूरज रहेगा। तो ये जो सूरज वगैरह है उसका मतलब है कि मई महीना जो है यहाँ का जो, और उसमें जो फर्स्ट सनराइज़ होता है, मतलब फर्स्ट सूरज है, वो उसका साइन है।
तो आप अगर अर्जेंटीना की वीज़ा वगैरह के लिए भी जाओगे तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ है। फ़ोटोज़ अलाउड नहीं था तो तब मैंने नहीं लिया था, बट ये वहाँ का है सूरज और ये कैप, ये उनका फर्स्ट है आज़ादी मिलने के बाद वाला। तो ये एक यहाँ का साइन है। ये ऐसा सेम आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। और ये है ऑब्लिक्स बिल्डिंग और ये है अर्जेंटीन फ्लैग। ब्लू है, बीच में वाइट है और उस पर सूरज का साइन है। इनके फ्लैग में वो साइन का मतलब वही है कि मई महीने में जो फर्स्ट सूरज है ये इन लोग का मेन साइन है। तो अभी हम ऑब्लिस्को पे थे, वहाँ से हमने रोड क्रॉस किया तो यहाँ पे हमें एक शॉप मिल गई जो है गार्ड लाइन सिटी बस, ग्रे लाइन सिटी बस। यहाँ से आपको 24 आवर्स के लिए कोई भी सिटी बस ले सकते हो, इस तरह की रहेगी। और ये हमें इतने पॉइंट्स जो लिखे हैं पीछे वो कवर करके दे देंगे। इनका प्लस पॉइंट ये है कि हर 20 मिनट पे यहाँ पे बस आती है, तो आपने जो बस पे बैठा है आपको वही लेके जाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे उतर गए तो जो दूसरी बस आ रही है उसमें भी आप जा सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट का कैसा है उतना मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी एक बस घूम रही थी, अगर फिर से घूमी तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। और ये 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है, मतलब अगर आपने आज 12 पॉइंट्स कवर कर दिए तो मे बी कल आप कर सकते हो। इतना मैंने डिटेल नहीं निकाला, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैंने बताया है। और अब तक में मुझे ये एक ही आदमी मिला है जिसको इंग्लिश समझ आती है, जिसने मुझे इंग्लिश में आंसर किया। अदरवाइज़ मुझे हर जगह पे स्पेनिश ही यूज़ हुआ है, तो उसका भी हमें ध्यान देना है। और ये लोग यहाँ पे टेंगो शो वगैरह भी दिखाते हैं, उसका भी बुकिंग रहता होगा, मैंने इतना डिटेल नहीं किया है। और ये करने में आपको पर पर्सन 52,000 पेसोस का चार्ज होगा, जो इंडियन रुपीज़ में जो आपको 3,700 के आसपास पड़ेगा रुपीज़ में, और पेसोस में बोले तो 52,000 पेसोस पर पर्सन है। तो आप अगर ऐसे सिटी इधर आए और आपको ये यहाँ की लोकेशंस जो 25 मैंने बोली थी जो कवर करनी है, तो ये सिटी बस गाइड से भी कर सकते हो। ये आपको इंग्लिश में भी बोलेगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। अभी जो मैं यहाँ पे चढ़ रही हूँ वो ऑब्लिस्को करके बिल्डिंग यहाँ से भी दिखती है, और जो मैं ये चढ़ रही हूँ ये एक पुलिस स्टेशन है, उसके ऊपर इन लोग ने स्टेयर से एक लोकेशन बनाया है जहाँ से पिक वगैरह भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। ये होटल इंटरनेशनल है जहाँ पे मैंने 1 नाइट का स्टे किया था। और ये यहाँ का व्यू, मतलब ये होटल का रूम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मुझे बहुत महंगा पड़ा था, पर इसका रूम भी मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगा था। तो एंट्री करते ही जैसे रूम ख़त्म हो गया, बेसिक नीड्स ही उन्होंने दिया था, जैसे बेड है, वॉलड्रॉप है और वॉशरूम है, पर बहुत छोटे रूम में सब सेट हो गया था। अब हम जहाँ पे फाइनल बुकिंग किया था वहाँ आ गए बाबल स्टूडियो। ये हमने किचन वाला लिया है जिसमें पे हम फूड वगैरह बना सके। तो इन्होंने यहाँ पे क्रॉकरी, माइक्रोवेव और छोटा सा स्टव भी दिया है, इवन केटल भी है तो आप यूज़ कर सकते हो। वॉशरूम भी है और बेडरूम में एक स्टडी टेबल, 2 चेयर, एक रिलैक्स चेयर और सब है, थोड़ा स्पेसियस भी है लास्ट रूम के कंपेयर।
मार्केट घूमते घूमते मुझे एक जूस वाला दिख गया था, जहाँ पे मैंने जूस पिया था 4000 पैसोज़, इन इंडियन रुपीज़ 250 रुपीज़ पर ग्लास। बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब अगर आपने वो एक ग्लास भी पी लिया तो आपको अच्छे से हो जाएगा। और उसी के बाजू में ये मैग्नेट जो रहते हैं, अपन कहीं कंट्री के गए वहाँ के चिपकाने वाले, तो वो मैंने लिए थे उनसे। वो भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गए थे। ये सेंट एल्मो मार्केट है। यहाँ पे आपको हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा दिखेगी और लेदर की चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिखी। हैंडमेड में भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कलेक्शन है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। बोला पूरा हैंडमेड है सब। Chao, que había pasado hoy a la mañana. ये यहाँ की स्पेशल चीज़ है जो यहाँ पे लोग पीते मारते, तो इसमें ऐसा स्ट्रॉ रहता है अलग अलग, और ये जो है उसका फिल्टर रहता है, स्ट्रॉ डाल के डायरेक्ट ऐसे पीना रहता है अपना। Muy bien. ये जो है अर्जेंटीना का फ्लैग है, उसको भी रहता है। ये स्पेशली ओरिजिनली गुड़ में ही पिया जाता है, फिर आजकल अलग अलग आ गया है सिरामिक, एल्यूमिनियम और अलग अलग मटेरियल में। ऑलमोस्ट ये मार्केट बंद होने को आ गया है अभी। ये अराउंड 2 to 3 किलोमीटर तक है पूरा, और ये सिर्फ संडे को ही लगता है। इसको सेंट एल्मो मार्केट भी बोलते हैं। और एक सेंट एल्मो मार्केट है वो जैसे मॉल वगैरह रहता है, मतलब जो कवर्ड जगह रहती है वहाँ पे रहता है, और ये ओपन में रहता है स्ट्रीट पे, ओनली फॉर संडे। ये सेंट एल्मो मार्केट है, वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे अलग अलग डांस और म्यूज़िक देखने को मिलेगा। उसमें से ये एक है, ये यहाँ का टैंगो डांस है, बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये लोग एक स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर ही पूरा डांस करते हैं। और उसमें भी मेरे लिए शॉकिंग ये था कि जो लेडी थी उसने हाई हील्स पहनी थी, बट बीच में एक छेद था वो स्क्वायर ब्लॉक में, बट उनका पाँव बिल्कुल भी उधर नहीं जा रहा था। मतलब उनके अच्छे से प्रैक्टिस बोलो या जो भी है, पर मुझे एक बहुत अच्छी और यूनिक चीज़ लगी थी। और ये जो डांस है इसको टैंगो डांस बोलते हैं, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। तो अभी हमारा ये डिनर हो गया है। यहाँ पे मुझे बनाना केक और सैंडविच मिल गया था, बट सैंडविच में मैं इतना बोलना चाहूँगी कि यहाँ की ब्रेड मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है, और सैंडविच का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। बट जब मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला तो मुझे थोड़ा उसमें टेस्ट आया था।
और मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ओके ओके लगा, बट बनाना केक अच्छा था, बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं था